कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पर आधारित राज्य प्रकाशन पब्लिकेशन या राज्य प्रकाशन बुक से सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 3 अपवाह तंत्र से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो इसको पढ़ने से ही आपके जो कक्षा 9 में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर पकड़ आपकी बहुत अच्छी मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमको अधिक से अधिक कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित? तो आपके लिए उत्तर सही हो जाएगा। बताओ भाई, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप अगर नदियों के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता है जो नर्मदा नदी है वह प्रायद्वीपीय नदी है और उसमें विकल्पों में आप देख पाएंगे का विकल्प है सतपुड़ा पहाड़ी, खा विकल्प है अमरकंटक पहाड़ी, गा विकल्प है ब्रह्मागिरी पहाड़ी या घा विकल्प है पश्चिमी घाट के ढाल से। तो इसका आपको जो सही उत्तर लगाना है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? या ये कहना चाह रहा है कि किस झील से नमक प्राप्त करते हैं? तो पहला है यानी का विकल्प है सांभर झील, खा विकल्प है बुलर झील, गा विकल्प है डल झील और घा विकल्प है गोविंद सागर झील। तो आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप सही से पढ़ पाएंगे। तो सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है और उत्तर भारत के लिए सबसे ज्यादा नमक यहीं से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो दक्षिण भारत की, जिसे हम दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछ रहा है ये, तो विकल्प हो जाएगा नर्मदा नदी, नंबर 2 गोदावरी नदी और नंबर 3 कृष्णा नदी और नंबर 4 है महानदी। तो दक्षिण की गंगा के नाम से कौन जाना जाता है ये आप जान पाएंगे। खा विकल्प आपको दिख रहा होगा गोदावरी नदी। ठीक है, इसको आप एक मिनट हाँ, तो अब आप देखिएगा गोदावरी को आप लगा लेंगे। गोदावरी नदी जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो विकल्प है आपके पास का महानदी, खा कृष्णा नदी, गा तुंगभद्रा नदी और घा तापी नदी। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको भ्रंश से बहने वाली सिर्फ एक नदी यहाँ पर मिलेगी, तापी नदी। ठीक है, तापी नदी भ्रंश से होकर के बहती है। अगला विकल्प है नर्मदा तथा तापी नदियां अपने मुहाने पर किस भूआकृति का निर्माण करती हैं? ठीक है, तो विकल्प आप पढ़ेंगे। पहला है डेल्टा, दूसरा है गार्ज, तीसरा है ज्वार नदमुख और तीसरा वी आकार की घाटी। ठीक, तो विकल्प आप लगाइए फटाफट। गा विकल्प सही हो जाएगा। गा
ज्वार नदमुख। देखिए विद्यार्थियों, पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो लोग पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं वो अपनी लक्ष्य ऊंचे तय करते हैं और इस दुनिया में अपना एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं और समाज में भी एक सम्मानजनक जो है रिश्ता बना पाते हैं। तो जिनको भी अपना अच्छा जो है लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको थोड़ा सा रुचिकर तरीके से किताबों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, विकल्प है डेल्टा, खा विकल्प गार्द, ज्वार नदमुख और लास्ट है वी आकार की घाटी। तो इसका विकल्प आपका गा सही हो जाएगा, ज्वार नदमुख, या इसे ऐश्वरी के ईश्वरी भी कह सकते हैं, चाहे हम ज्वार नदमुख कहें या इसे ऐश्वरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गंगा के मैदान में बड़े बड़े विसर्प क्यों बन जाते हैं? तो विकल्प आपका है तीव्र ढाल के कारण, मंद ढाल के कारण, खड़े ढाल के कारण या उपजाऊ मैदान के कारण। तो प्रश्न नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं और इसका विकल्प जो लोग पाठ पढ़ेंगे वही दे पाएंगे, अन्यथा इसका उत्तर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी बोर्ड का और लगातार अच्छे क्वेश्चन पूछता भी, अन्य परीक्षाओं में भी पूछ लेता है। मंद ढाल के कारण, किसके कारण? मंद ढाल के कारण। अगला प्रश्न है, ओरिसन निम्न में से किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो ओरिसन का विकल्प है नर्मदा नदी, खा विकल्प है महानदी, गा विकल्प है यमुना नदी और घा विकल्प है चेनाब नदी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा नर्मदा नदी। अगले प्रश्न पे अब चलते हैं और अगला प्रश्न है, लद्दाख गिरगिट पाकिस्तान से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? यानी लद्दाख गिलगिट और पाकिस्तान से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? जो विकल्प आप में दिख रहा होगा, का विकल्प कावेरी नदी, खा विकल्प नर्मदा नदी, गा विकल्प सिंधु नदी और घा विकल्प ब्रह्मपुत्र नदी। तो एक ही अच्छा उत्तर आपको इसमें दिख रहा होगा, जो सबसे बड़ी नदी जो कि पश्चिम से को बहकर जाने वाली नदी है, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है, और सिंधु नदी का विवाद भारत और पाकिस्तान के साथ चल रहा है, जिसका हम लोग देख पा रहे होंगे, अभी कुछ समय पहले भी विवाद हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक विकल्प है दामोदर नदी, खा विकल्प सिंधु नदी, गा विकल्प तापी नदी और घा विकल्प नर्मदा नदी। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी का नाम बताइए कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, यानी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो का विकल्प कावेरी, खा विकल्प महानदी, गा विकल्प कावेरी और घा विकल्प गोदावरी। तो दक्षिण गंगा को आप लगाएंगे गोदावरी को। कौन सा? घा विकल्प आपका सही हो जाएगा। गोदावरी जो है वो घा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं, सॉरी 12 की तरफ चलते हैं और ये कह रहा है, पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो राज्य का नाम है तमिलनाडु, का विकल्प, खा विकल्प केरल, गा विकल्प कर्नाटक और घा विकल्प महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आपका केरल हो जाएगा।
ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला 13वां प्रश्न हो जाएगा, धुआंधार प्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो का विकल्प है मध्य प्रदेश, खा विकल्प है छत्तीसगढ़, गा विकल्प है झारखंड और घा विकल्प है महाराष्ट्र। तो सही उत्तर आपको पता ही चल गया होगा हमारे स्क्रॉल करने से कि का विकल्प हो जाएगा धुआंधार मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, गंगा की मुख्य जलधारा को क्या कहा जाता है? गंगा की मुख्य धारा है उसको हम भागीरथी या खा विकल्प छत्तीसगढ़, गा विकल्प झारखंड और घा विकल्प महाराष्ट्र। तो मुख्य धारा इसमें अलग ही उत्तर आपको दिख रहा होगा, भागीरथी कहते हैं। आपको पता है कि गंगा नदी जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आगे बढ़ती है तो ये दो शाखाओं में आपको देखने को मिलती है। पहली भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आके आपस में मिलती हैं और वहीं पर इस दोनों का एक नाम बनता है जिसे हम गंगा कहते हैं, जो भारत की पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये कह रहा है, जालीदार प्रतिरूप कब बनता है? तो का विकल्प है जब कोई नदी धारा समतल की धारा के अनुरूप बहती है। खा विकल्प जब किसी नदी की सहायक नदियां उसमें समकोण पर मिलती हैं। गा विकल्प जब प्रतिरूप प्रबल संधित शैलीय भूभाग पर विकसित होती हैं। लास्ट है जब केंद्रीय शिखर अथवा गुम्मद जैसी संरचनाओं से धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका खा विकल्प। तो खा विकल्प आपका है जब किसी नदी की सहायक नदियां उसमें समकोण पर काटती हैं तो जालीदार प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल के माध्यम से देख रहे थे। मैं अनूप कुमार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।